हाय व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। होप आप लोग अच्छे होंगे, हैप्पी होंगे अपनी अपनी लाइफ में। सो चलिए, आज हम एक कलेक्टिव जनरल रीडिंग जिसमें हम कैंडल वैक्स रीडिंग जिसमें हम देखने की कोशिश करेंगे। इसको यहाँ रख लेते हैं, यहाँ ज़्यादा सही है। ये क्या ऑर्डर है? जिसमें हम देखने की कोशिश करेंगे कि करंटली अगर ये इंसान बहुत ज़्यादा साइलेंट ट्रीटमेंट आपको दे रहा है, जो भी आपका पार्टनर है, ठीक है, या फिर दे रही है, ठीक है, तो जेंडर स्पेसिफिक नहीं होती है, अपने हिसाब से ले रीडिंग को, ठीक है। तो ये कलेक्टिव जनरल रीडिंग है। जो मैसेज मुझे मिलेगा वो मैं आपको कन्वे करूँगी, ठीक है। चलिए, डिवाइन प्लीज़ मेरे व्यूअर्स के लिए मैसेज दें, क्या चल रहा है उनकी लाइफ में, उनकी लव लाइफ में। देखिए यहाँ पे जो मुझे जिस हिसाब से कैंडल वैक्स जो है गिर रहा है, उस हिसाब से मुझे जो क्लियर एक मैसेज ये मिल रहा है कि किसी ना किसी तरह का इस इंसान को एक आपके लिए जो है एक जैसे एक सोल कनेक्शन फील होता है इस इंसान को। जो भी आपका पार्टनर है, आपको तो रियलाइजेशन है ही, लेकिन इस इंसान को भी रियलाइज़ होता है कि ये इंसान आपसे मतलब आपकी प्रेजेंट ही इस इंसान के लिए एक जैसे एक सेटिस्फैक्शन होती है, ठीक है। किसी तरह का रेग्रेट मुझे नज़र आ रहा है इस इंसान की फीलिंग्स में, अगर करंट एनर्जी में देखूं आपके पार्टनर की। और ये इस रिश्ते में मतलब यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जो नो कांटेक्ट में हैं, या फिर अगर कांटेक्ट है तो बात नहीं हो रही। मतलब काफ़ी टाइम से आप कॉल मैसेज का वेट करते हुए नज़र आ रहे हैं कि ये इंसान जो है आपको मतलब एक जैसे कहते हैं ना कि छुपी हुई हैं चीज़ें, बहुत ज़्यादा छुपी हुई हैं। एक रिग्रेट जो है इस इंसान की फीलिंग्स में मुझे नज़र आ रहा है। हो सकता है आप लोगों के बीच में कुछ ऐसा हुआ है, मतलब कहने का मतलब क्या है कि जैसे इस इंसान ने इस रिश्ते में जो है इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया है, या फिर आपके साथ मतलब इक्वल गिव एंड टेक नहीं हुआ है, एक तरफा जो है मतलब एफर्ट्स ज़्यादा हैं यहाँ पे। मैं ये नहीं कहूँगी, क्योंकि देखो अगर आप रीडिंग देख रहे हैं, आपने ऑलमोस्ट देखा होगा कि आपके लिए ही कहा जाता है कि आपकी तरफ से एफर्ट्स है। क्योंकि ज़्यादातर जो रीडिंग है या ज़्यादातर जो एक्सप्लोर करता है, ज़्यादातर जिसको जो है महसूस होती हैं ये चीज़ें, वो फेमिनाइन एनर्जी होती है, ठीक है। जो कोई रीडिंग देखता है, जो जानने की कोशिश करता है, या फिर जिसको जिसको एक तरह से रियलाइज़ होता है कि कहीं न कहीं ये कनेक्शन जो है कि और भी मतलब मेरी लाइफ में जो है चीज़ें आई हैं, लोग आए हैं, लेकिन एक अलग सा जो प्यार, कनेक्शन, एक अंडरस्टैंडिंग जो इस इंसान के साथ मैंने फ़ील किया है, वो जो है एक मतलब आपको रियलाइज़ होता है। तो इसीलिए ये कहा जाता है कि आपकी फीलिंग है, मतलब हो सकता है तो ज़्यादातर हम जज यही करते हैं कि आपके द्वारा जो है ज़्यादा फेमिनिनिटी दिखाई गई है इस रिश्ते को बचाने के लिए। क्योंकि यहाँ पे ना एक साइलेंट ज़ोन आया हुआ है, जहाँ पे बातचीत नहीं हो रही है, ठीक है। किसी ना किसी तरह का गिला है, शिकवा है, शिकायत है। देखिए अपने रिश्ते के लिए यहाँ पे बहुत से अल्फ़ाबेट्स बन रहे हैं। यू, एल, एच, आई, एम, एन। ये अल्फ़ाबेट्स कैसे रिलेट करते हैं आपसे देखिए। 7 नंबर, 1 नंबर, 4 नंबर, 8 नंबर स्पेसिफिक है यहाँ पे। देखिए यहाँ पे क्लियर जो मैसेज मिल रहा है कि कुछ जो मेरे व्यूअर्स हैं
वो एक क्लियरली एक डिवाइन से क्वेश्चन कर रहे हैं कि मुझे मूव ऑन हो जाना चाहिए या फिर मुझे अभी भी इस इंसान का वेट करना चाहिए। यहाँ पे मुझे एक ऐसा जो कहते हैं ना, एक ऐसा मोड़, एक फ़ेज़ आ चुका है, जहाँ पे चीज़ें मुँह से नहीं बोली जा रही हैं, ठीक है? एक दूसरे को जो है स्टॉक किया जा रहा है, एक दूसरे को नोटिस किया जा रहा है, कोशिश की जा रही है कि आप उस इंसान के बारे में ना सोचें। तो कहीं न कहीं यहाँ क्लियरली यही नज़र आ रहा है कि आप लोगों में बहुत ही लेस कॉन्टैक्ट है। या फिर आप जो हैं एक इस तरह के थॉट में मुझे नज़र आ रहे हैं कि आप कुछ जानना चाह रहे हैं इस इंसान से, कोई क्लैरिटी आप जानना चाह रहे हैं, ठीक है? अगर हम आपके पार्टनर की सिचुएशन देखें तो ये इंसान 4 ऑफ कप्स की एनर्जी में मुझे नज़र आ रहा है। जैसे एक इंसान होता है ना खोया, तो वो कहते हैं ना, खोया जिसके ख्यालों में है, उसी का ही मतलब कोई खैर खबर सुनने को तैयार नहीं है। मतलब जिसके लिए सोच रहा है, उसकी तरफ ही ऐसा बिहेव मिस्टीरियस सा कर रहा है ये इंसान। जो भी है, ही और शी अपने हिसाब से लेना। देखो यहाँ पे मून जो है, मून का कार्ड मुझे और हाई प्रिस्टेस का कार्ड, यहाँ पे आप लोगों के बीच में कुछ ऐसे लोग आए हैं जिन्होंने इस रिश्ते को अफेक्ट किया है। झूठ सच बोला गया है, ठीक है? और हाई प्रिस्टेस आके कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है कि इस रिश्ते में कुछ म्यूचुअल, या आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं या आपके पार्टनर के फ्रेंड्स हो सकते हैं, जिनके द्वारा जैसे होता है ना कि आपके सामने आपकी, उनके सामने उनकी, तो इस टाइप की जैसे एक स्ट्रैटेजी, कोई ऐसा इस ये अपने मन में रख के नहीं कि आप लोग ना मिलें या आप लोग अलग हो जाएं। मतलब ऐसा हुआ है, मैं ये बता रही हूँ। कोई प्रॉपर जो है एक तरह से ऐसा कोई इंसान मुझे नहीं नज़र आ रहा कि वो इंसान डेलिबरेटली ये चाहता हो कि आप लोग ना मिलें या आप लोग अलग हो जाएं, लेकिन ऐसा हुआ है कि कुछ चीज़ों की वजह से, खास करके कुछ बंदों की वजह से, ये रिश्ता जो है अफेक्ट हुआ है, ठीक है? देखो अर्थ साइन मुझे यहाँ बहुत ज़्यादा जो है, अर्थ साइन, पेंटिकल्स, ठीक है? बहुत सारे मैसेज मिल रहे हैं आज मुझे। मशरूम्स या तो किसी के घर बनी है या कोई खा रहा है। मून, मून हो सकता है। देखो अभी जैसे फुल मून गया है, उसके बाद आप देख रहे हैं कि आपको कुछ, इस इंसान को आप बहुत ज़्यादा याद करने लग पड़े हैं एकदम से। जो आप शायद कहीं न कहीं आप जो है एक ऐसे टाइम पे आ गए थे कि आपने जो है बिल्कुल इस इंसान को सोचना ही बंद कर दिया था, और आपने बहुत ज़्यादा खुद पे वर्क किया और अपने आप को जो है इससे डिटैच कर लिया था। लेकिन आप ये चीज़ नोट कर रहे हैं कि जब से ये फुल मून गया है, उसके बाद से आपके पार्टनर को आप बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, और कहीं न कहीं ये पर्सन भी आपको मिस कर रहा है। यहाँ पे अगर ये देखा जाए कि आपका जो पार्टनर है, कुछ लोगों का क्वेश्चन है कि लॉयल है, लॉयल है। देखो यहाँ पे ऐसा नहीं नज़र आ रहा कि ये इंसान जो है अच्छा नहीं है, ये इसने आपके साथ अच्छा नहीं किया, लेकिन ये फेज़ है आपकी लव लाइफ का, कि जहाँ पे चीज़ें स्टक हो चुकी हैं, जहाँ पे आपको समझ नहीं आ रहा कि आपको इस रिश्ते में रहना है, नहीं रहना, या छोड़ देना है एक दूसरे को, या मूव ऑन हो जाना है। मतलब ये एक फ़ेज़ आपकी जो लव लाइफ़ का, क्योंकि ये एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन और सोलमेट की मुझे वाइब्स आ रही हैं, ठीक है? ये ऐसा ही कनेक्शन है जहाँ पे ज़िगज़ैग, ज़िगज़ैग नज़र आ रहा है। जैसे शुरू से ही ये रिश्ता ऐसा ही रहा है। आप देखिए चाइल्डहुड फ्रेंड भी हो सकते हैं। यहाँ पे 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है, मिसिंग एनर्जी है, एक दूसरे को सोचा जा रहा है, दिमाग से नहीं निकाला जा रहा, लेकिन किसी तरह का कोई जेस्चर भी नहीं, और आप चाह रहे हैं कि आपके पार्टनर की तरफ से आप, मतलब कहीं न कहीं आपको एक यकीन हो चुका है, आप किसी एक्शन का भी वेट नहीं कर रहे हैं। लेकिन फिर भी आप इस इंसान के लिए, हो सकता है इन दिनों थोड़े इमोशनल हो रहे हैं, या फिर उसकी कमी जो है आपको खल रही है, ठीक है? ये दोनों की ये आप एनर्जी हो सकती है। आपके पार्टनर को भी बहुत ज़्यादा इस टाइम के दौरान, चाहे ये कह रहा है, चाहे ये नहीं कह रहा है, लेकिन आपको ये मिस कर रहा है।
आज मुझे जो चैनल हुआ था मैसेज टॉपिक वो यही था कि पार्टनर की एनर्जी की फीलिंग्स क्या हैं। फीलिंग्स तो देखो प्यार की हैं, लेकिन यहाँ पे जो एक जो जो चल रहा है आपकी करंट लव लाइफ में, वो ये चल रहा है खींचातानी। जैसे होता है ना कि हमें रुकना है यहाँ या आगे बढ़ जाना है, हमें रुकना है, हमें इस इंसान का इंतज़ार करना है या हमें आगे बढ़ जाना है, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है या नहीं है। कहीं ना कहीं मुझे जो एक रेग्रेट की भावना जो है आपके पार्टनर में नज़र आ रही है कि उसको लगता है, उसको अंदर से इस चीज़ का एहसास है कि शायद जो आप चाहते थे वो ये इंसान आपको नहीं दे पाया है इस रिश्ते में। ठीक है, कहीं ना कहीं खुद को प्रूव नहीं कर पाया है ये इंसान कि मैं सही हूँ आपकी नज़रों में। मतलब चीज़ें पहले भी ऐसे चल रही थी, लेकिन अब जो एक स्टैगनेंट सी जो सिचुएशन आई है, वो एक फेज़ है आपकी लव लाइफ का। ठीक है, फूल का कार्ड मुझे यहाँ बना हुआ क्लियरली, फूल की जो वो पिक्चर होती है ना, वही बनी नज़र आई है। ठीक है, तो कोई फैसला है, मतलब जो आपको लेना है, ये आपकी लव लाइफ में भी हो सकता है, ये आपकी करियर में भी हो सकता है, जहाँ पे आपको डिसाइड करना है कि अब आपको क्या करना है। या तो कोई ऐसा फैसला है जैसे जॉब छोड़ने या नई जॉब में जाने का। देखिए मुझे मैसेज मिल रहा है, मैं दूंगी, चाहे ये लव लाइफ की रीडिंग है, लेकिन मुझे ये मैसेज मिल रहा है। ठीक है जी। यहाँ पे देखो एक मैसेज ये भी मिल रहा है आपकी करियर लाइफ को लेके कि आप जो है पैसा जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे होता है ना कि आपको आपको लगता है कि आप पैसा जोड़ें और आपको कुछ कुछ ऐसा करना है, कुछ बड़ा, जिस चीज़ के लिए, मतलब किसी चीज़ के लिए, ऐसा मुझे मैसेज मिल रहा है। ठीक है, मतलब जैसे कोई न्यू काम आपने शुरू करना है, या जॉब के साथ कुछ आपको बिजनेस करना है, इस टाइप का। मतलब आप इन दिनों ये नोट करें कि आपका जो आप अपने आप से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पुट कर रहे हैं, जैसे एक क्वेश्चनिंग, एक इंटरोगेटिव साइन है आपके आगे कि अब क्या करना है। ठीक है, एक डिसीजन लेना है और वहाँ पे आपकी एनर्जी जो है इनडिसाइसिव है, आप डिसीजन ले नहीं पा रहे हैं, समझ गए। अभी अभी आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है। आप देखो स्पिरिचुअल अवेकनिंग क्या होती है कि एकदम से आपको चीज़ें जो हैं, कहीं ना कहीं जैसा भी चल रहा है, लेकिन आपको एक सेटिस्फेक्शन, एक जैसे सेटिस्फाई, या फिर अपने अंदर ही आपको एक अलग ही तरह के मैसेज मिल रहे हैं, अंदर अलग ही तरह की कंटेंटमेंट महसूस हो रही है। कंटेंटमेंट का मतलब होता है संतुष्टि। ठीक है, एक सेटिस्फेक्शन। एंजल की सपोर्ट आपके साथ है, आपके एंसेस्टर्स, कहीं ना कहीं आपको ऐसा कोई विज़न भी आया हो जिसमें आपको जो आपके कोई फैमिली मेम्बर्स जो इस दुनिया में नहीं है, शायद वो आपको कोई सपने में दिखाई दिया हो या इन दिनों दे रहे हो। ठीक है, देखो जैसे ही मैंने बोला, एकदम से फ्लेम जो है ज़्यादा हो गई। कैंडल से तो देखो मेरे को इतने ही मैसेज अभी भी मिले जा रहे हैं, मेरी कैंडल जो है अब ख़त्म हो रही है। चलिए बाकी मैसेज हम टैरो से देखते हैं क्या आता है। ओके, थैंक यू डिवाइन एंजल्स। चलिए देखते हैं, थोड़ा गीला भी हो गया ये पेपर। इसके ऊपर करते हैं। प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड करें, करंटली जो है मेरे व्यूवर्स के लिए कोई मैसेज दें, क्या देना चाह रहे हैं आप एंजल्स।
देखिए आपके लिए एक मैसेज है कि स्पेशल मैसेज है आप लोगों के लिए कि आपको कहीं ट्रैवल करके आना चाहिए। हो सकता है आप काफ़ी टाइम से आपने कोई अ, किसी तरह का भी ट्रैवल, चाहे कोई पिलग्रिमेज है, चाहे वैसे भी किसी जगह पे जाना, आपने एक तरह से पेंडिंग करा हुआ है, ये पोस्टपोन करा हुआ है, ठीक है? ऐसा मुझे मैसेज मिल रहा है। तो आप वहाँ जाएँ, कोशिश करें, प्लान बनाएँ जैसे भी। चलिए भगवान जी और बताएँ मैसेज क्या देना चाहेंगे मेरे व्यूअर्स को। मतलब ये आपके लिए बेनिफिशियल रहने वाला है, ये जो जर्नी है। प्लीज़ डिवाइन बताएँ मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की तरफ का कोई मैसेज दें। देखिए यहाँ पे कार्ड आया मैजिशियन का, ठीक है? तो मैजिशियन के कार्ड में भी हमें वो मैसेज जो है एक तरह से दोबारा से मिल रहा है, एक कंफर्मेशन है सेकंड टाइम कि आपके ऊपर आपके एंसेस्टर्स या फिर एंजल्स की बड़ी जो है एक सपोर्ट है आपके साथ। यहाँ पे ऊपर नंबर जो है वो 1 है, ठीक है? तो कहीं न कहीं आपके लिए जो एक रिचुअल की तरह मुझे नज़र आ रहा है कि आपको अपने जो सन है, सूर्य है, ठीक है? सन जो साइन है, आपसे रिलेटेड जैसे भी है, अब आप देखें, हो सकता है कुछ लोगों का यहाँ लगन हो सूर्य का, या फिर सूर्य की प्लेसमेंट इस टाइप से आपको कोई रिचुअल करने के लिए कहा हो किसी ने। तो ये मुझे भी मैसेज मिल रहा है यहाँ पे, जैसे आप हिंदू माइथोलॉजी से हैं तो आप सूर्य को जल चढ़ा सकते हैं, या फिर सूर्य को उनके नाम जाप होते हैं, जैसे गूगल में सर्च कर सकते हैं आप, 12 नाम होते हैं, तो उनका जो है आप जैसे भी आप उनको मतलब पाठ कर सकते हैं उनका। ये आपके लिए एक रिचुअल की तरह जो है मुझे मैसेज मिला है, जो आपके लिए काफ़ी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको हल कर देगा, ठीक है? और जैसे जो लोग इस चीज़ को नहीं मानते हैं, वो लोग एक जब भी सनराइज़ हो, तो आप उस एनर्जी को फ़ील करें। उसको जो है थोड़ा टाइम आप कोशिश करें कि जब सनराइज़ होता है, सनराइज़ कभी भी हो, लेकिन आप जिस टाइम भी उठते हैं, ठीक है? अब आप 1-2 बजे उठे तो वो बात अलग है, मतलब कहने का मतलब आप 9 बजे भी उठते हैं, तो आप थोड़ा टाइम जो है सनलाइट में जाएँ, ठीक है? ये आप लोगों के लिए एक रेमेडी की तरह निकल के आया। देखो मुझे मैसेज मिल रहा है तो मैंने आपको दे दिया। उससे आप देखेंगे कि वो लाइट आपको हील करेगी कहीं न कहीं। अगर आप उस लाइट में भी जाते हैं ना तो वो आपको हील करेगी, क्योंकि यहाँ मुझे ज़रूरत फ़ील हो रही है। मुझे कुछ ना कुछ, मुझे इतना ज़्यादा एस्ट्रोलॉजी के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं पता, लेकिन जितना पता है मुझे ये लग रहा है कि आप लोगों का कहीं न कहीं जो है, आप जितना सूर्य के उसमें रहेंगे, अ, आपके अंदर से ना जो आपको एक एक लैक ऑफ की एनर्जी आपके अंदर से जाएगी, क्योंकि कहीं न कहीं आप अपने आप को कमी में फ़ील कर रहे हैं, ठीक है? कहीं न कहीं आप अपनी लव लाइफ़ में आपको लग रहा है कि जैसे कुछ नहीं बचा, जैसे अब कुछ नहीं हो सकता, इस टाइप की सिचुएशन, ठीक है? या फिर आपको एक तरह से एक ये महसूस कि आपकी तरफ से बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स हुए, या फिर आप कहीं न कहीं आपको लग रहा है कि आप इस ये इंसान आपकी लाइफ़ में क्यों आया? आप क्यों इस पे डिपेंडेंट हुए? आपने मतलब एक सोच मतलब मेरा कहना आपको समझ आ रहा होगा कि कहीं न कहीं आप बहुत ज़्यादा फीलिंग लॉस में नज़र आ रहे हैं, ठीक है? तो आपके लिए ये कार्ड जो है और भी ज़्यादा जो है आपके लिए प्रॉस्पेरिटी, यहाँ पे अगर आपके बिज़नेस में या आपके काम में कोई प्रॉब्लम चल रही है, तो वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाली है ये रेमेडी, ठीक है? अब आप देखो बार-बार ये नज़र जो है ना मेरी कप की तरफ जा रही है, जो ये मैजिशियन के कार्ड पे टेबल पे कप पड़ा हुआ है। तो कप दिखाता है इमोशंस को, तो हो सकता है आप इन दिनों जो है स्पेशली जो मुझे मैसेज मिल रहा है कि इमोशनली बड़ी जो है एक लैक ऑफ की एनर्जी में है। आप इमोशनली खुद को अकेला फ़ील कर रहे हैं, लोनलीनेस, ठीक है? अलोन फ़ील कर रहे हैं। आपके अंदर एक, जैसे आपको लगता है कि आपके आस-पास कितने भी लोग हों लेकिन आपको जो है आप अकेले हैं, या इस टाइप की जो है एक एनर्जी, मुझे वो भी आपकी जो है मतलब हील हो जाएगी। देखो आप जिस चीज़ के लिए भी, एक चीज़ आपके लिए गुड न्यूज़ है, ये कार्ड जो मुझे बता रहा है कि जिस चीज़ के लिए भी आप मेहनत कर रहे हैं, या फिर आप काफ़ी टाइम से उस चीज़ का वेट कर रहे हैं, चाहे वो कुछ भी है, चाहे वो लव लाइफ़ में है, चाहे वो करियर लाइफ़ में, वो चीज़ आपको मिलती हुई मैनिफेस्ट हो रही है, मतलब आपकी लाइफ़ में। आप कहीं न कहीं उस चीज़ को इतना सोच रहे हैं, या फिर उसको आप इतनी एनर्जी दे रहे हैं,
तो वो चीज़ आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो रही है। चाहे ये कोई इंसान है, चाहे किसी इंसान से मिलना है, चाहे किसी इंसान से आपको कुछ भी जो भी कमिटमेंट ये वो जो भी, तो वो कहीं न कहीं जो है आपकी लाइफ में हकीकत बनने जा रही है। ऐसा जो है ये कार्ड मुझे बता रहा है कि जो भी आप मतलब एक प्रायोरिटी पे जो वो चीज़ है। देखो ऐसे तो इंसान की बहुत सारी इच्छाएँ हैं, बहुत सारा वो बहुत कुछ सोचता है, लेकिन जो चीज़ प्रायोरिटी पे आपके दिल पे है कि मुझे ये चीज़ चाहिए, और हो सकता है आप उस चीज़ के लिए एफ़र्ट्स भी कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है? क्योंकि देखो ये मैजिशियन के हाथ में एक वॉन्ड्स है। वॉन्ड्स क्या है? वॉन्ड्स जो है हमारी एनर्जी है, ठीक है? जिस चीज़ में हम बहुत ज़्यादा जो है हमने ठान लिया है कि हमने जो है ये काम करना है या इस चीज़ को पाना है। तो ये कार्ड भी यहाँ आके ये बता रहा है कि वो चीज़ आपको मिल जाएगी। ठीक है? और देखते हैं क्या मिलता है। बॉटम में क्या कार्ड मिला है? बॉटम में मिला है टावर। ओके, अच्छा, तभी मैं कहूँ ये फ्रस्ट्रेशन वाले मैसेज क्यों आ रहे हैं। देखिए, टावर का कार्ड बता रहा है कि कुछ चीज़ें मतलब आपको ऐसे लग रहा है कि आप बहुत ही ज़्यादा जो है आप टूटे हुए लग रहे हैं, या दुख में लग रहे हैं, या फिर आप कोई ब्रेक थ्रू जो है सफ़र कर रहे हैं, या फिर कुछ करियर में या लव लाइफ में, ठीक है? लेकिन आपको कहा जा रहा है ये आपका एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक फ़ेज़ है। ये मैंने पहले जब कैंडल वैक्स में भी मुझे मैसेज मिला था कि ये एक फ़ेज़ चल रहा है। मतलब चाहे आपके बीच में और आपके पार्टनर के बीच में कोई ऐसा नहीं है, कोई रंजिश है, या कोई एक-दूसरे को आगे बढ़ता नहीं देख रहे हैं, एक-दूसरे को बढ़ता हुआ देख के खुश भी होते हैं, ठीक है? लेकिन, लेकिन आपका एक फ़ेज़ ऐसा आया हुआ है जहाँ पे आप अलग हो चुके हैं, या फिर एक ब्रेक थ्रू आया हुआ है। तो नेक्स्ट कार्ड आके एस ऑफ सॉर्ड, कि आपके सामने जो है चीज़ें क्लियर होंगी। अगर आपके मन में मान लो कुछ ग्रजेस है इस इंसान को लेके, या फिर इस इंसान के मन में है, तो वो क्लियर होंगे आपके। हो सकता है 1 महीने के अंदर। मान लो आप किसी कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हैं, सामने वाले से आप एक इंसान को, कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि वो आपको सामने से बताए उस चीज़ को कि क्या है, क्या गिला-शिकवा है। कहीं न कहीं कुछ लोग मुझे यहाँ इस टाइप की एनर्जी में नज़र आ रहे हैं कि उनको ये है कि सामने वाला जो है एक, उससे कोई गलती हुई है। हो सकता है आपके पार्टनर से कोई गलती हुई है और आप एक अपॉलजी का भी वेट कर रहे हैं। ठीक है? तो ये इंसान आपको क्लैरिटी देना चाहता है। अगर नहीं भी देना चाहता, अभी ये टावर मोमेंट, क्योंकि जब हम लड़ाई में होते हैं ना, किसी से लड़ाई करी होती है या फिर हम अलग होते हैं, तो हम ज़्यादातर उस इंसान की बुराइयों को सोच रहे होते हैं, ठीक है? हम उस इंसान की बुराइयों को सोच रहे होते हैं और कहीं न कहीं खुद भी अपनी भी गलतियों को सोच रहे होते हैं, लेकिन ज़्यादा हम सामने वाले की गलतियों को सोच रहे होते हैं, ठीक है? तो डिवाइन आपको ये कह रहा है कि कम्युनिकेशन का, मैंने इसलिए बोला कि आपके सामने एक क्लैरिटी आएगी, जो आप चाह रहे हैं, जो आप एक अपॉलजी, एक क्लैरिटी विद अपॉलजी का वेट कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ लोगों के लिए मैसेज है, तो वो आपको मिलेगी। वो आपको मैं कह रही हूँ कि 1 महीने के अंदर या 1 हफ्ते के अंदर भी मिल सकती कुछ लोगों को। ठीक है जी? चाहे आप वो कॉल के थ्रू मिले, मैसेज के थ्रू मिले, कॉल मैसेज के थ्रू भी ना मिले, किसी ऐसे इंसान, किसी म्यूचुअल जो आपको भी जानता हो, उसको भी जानता हो, तो उसके थ्रू मिल जाए। यहाँ पे ना एक इस टाइप का सिनेरियो बना हुआ है जहाँ पे ईगो है बीच में। ईगो आई हुई है बीच में। ईगो किस चीज़ की आई हुई है? ईगो इस चीज़ की आई हुई है कि मतलब सामने से मुझे मैसेज मिले, सामने से मुझे अपॉलजी मिले, सामने वाला अपनी ईगो को छोड़े, ठीक है? ऐसा जो है मुझे सिनेरियो नज़र आ रहा है। ये आपकी तरफ से देखो, आप अपनी तरफ से देख रहे हो, आपका पार्टनर अपनी तरफ से, वो दोनों ही एक ही एनर्जी में है। ये सोल कनेक्शन है, ठीक है? कहीं न कहीं इस इंसान को ये भी लग रहा है, हो सकता है यहाँ पे इसकी अवेकनिंग हुई है और इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि ये एक सोल कनेक्शन था और अब ओवर हो चुका है, ख़त्म हो चुका है, मेरा पार्टनर मेरी लाइफ से जा चुका है, और हम लोगों ने जो हमने इस इंसान से अलग होकर जो हमने मैसेज, जो डिवाइन ने हमें देने थे, लेसन, सॉरी मैसेज नहीं, लेसन देने थे, वो कहीं ना कहीं हम ले चुके हैं, ठीक है?
तो कुछ लोगों के केसेस में ये ब्रेक थ्रू, ये टावर का कार्ड यही है कि कंप्लीशन को बता रहा है। ठीक है, एक कंप्लीशन आई है यहाँ पे, चाहे आप इस इंसान से बिल्कुल अलग हो गए तो भी। कुछ लोगों के केसेस में ऐसा भी मुझे दिख रहा है कि वो बिल्कुल ही एक उनके बीच में, जैसे कहते नहीं है आर या पार, वो चीज़ हो गई है वो चीज़। ठीक है, तो उसके बाद जैसे होता है ना कि कोई चीज़ को हम खो देते हैं, चाहे वो हमारे अच्छे के लिए ही हुआ हो, लेकिन हम दुख तो मनाते हैं ना, तो वो वाली एनर्जी आप लोगों की नज़र आ रही है। ये जो 9 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड है, ये मुझे आपकी एनर्जी दिख रही है, मेरे व्यूवर्स की, जिन लोगों का बिल्कुल ही कनेक्शन जो है ख़त्म हो गया है। ठीक है, और बताएं नेक्स्ट क्या होगा। नेक्स्ट जो है आपकी लाइफ में, देखिए जहाँ पे एकदम बिल्कुल एक नो कांटेक्ट आया हुआ है, एक ऐसा फेज़ आया हुआ है जहाँ पे आप एक दूसरे से बोल नहीं रहे, लेकिन चाहते हैं कि चीज़ें ठीक हो जाएं। एक चाहे एक दूसरे को बिल्कुल भी कोई मैसेज, कोई कॉल नहीं हो रहा, लेकिन स्पाई कर रहे हैं एक दूसरे को। मतलब देखो ना, क्योंकि ये डिवाइन का प्लान है आपको मिलाना। हो सकता है इसलिए आपको मिलाया कि आप एक हो जाएं, आप एक कमिटमेंट या कंप्लीशन तक पहुंच जाए, या फिर आपको मिलाने का पर्पस ये है कि आपकी अवेकनिंग हो, आप डिवाइन हो जाएं। कहीं ना कहीं देखो क्या होता है, कई बार हमें खुद ही नहीं पता होता कि हम किस टाइप के, हमारा जेनर जो है किस टाइप का है। ठीक है, हम अच्छे हैं या बुरे हैं। देखो यहाँ पे ये टेम्परेंस का कार्ड यही दिखा रहा है कि हो सकता है आप बहुत ज़्यादा अच्छे हों, या फिर कई बार बहुत ज़्यादा इमोशनल हों। तो भगवान डिवाइन आपको ये दिखाना चाहता है, सिखाना चाहता है, सॉरी, फिर दिखाना नहीं, गलत बोल रही हूँ, सिखाना चाहता है कि बहुत ज़्यादा एक इमोशन से भी ज़िंदगी नहीं कटती। ठीक है, इमोशंस और चीज़ों का, जो भी चीज़ें हैं हमारी लाइफ में आती हैं, उनमें एक बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो यही गॉड का प्लान है, यही एंजल का प्लान है। ठीक है, तो अगर बहुत ज़्यादा चीज़ें ख़राब भी चल रही हैं ना, तो भी उनको एक पूरी अपनी डेस्टिनी ना समझ लें, और एक तरह से फ्रस्ट्रेटेड, निराश मत हो। चीज़ें चेंज होंगी। ठीक है, तो कई बार चीज़ें चेंज हो रही होती, लेकिन हमें समझ नहीं आ रहा होता, हम उसके लिए दुखी हो रहे होते हैं। तो आप दुखी मत हों, क्योंकि ये भी एक डिवाइन का, उस भगवान का, ऊपर वाले का प्लान है। अगर कुछ गलत भी हुआ है तो क्या पता कुछ किसी चीज़ को ठीक करने के लिए हुआ है। और कोई मैसेज दें भगवान जी, आज लंबी रीडिंग हो गई है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, देखिए जो मैंने कहा वही एनर्जी आ गई है। देखो यहाँ पे जस्टिस का कार्ड रिवर्स है। मैं पहले भी जो मुझे ये सब स्वॉर्ड मिला है, उसमें मेरे को ये मैसेज मिल गया था कि आप किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं यहाँ पे, चीज़ों के ठीक होने का। ठीक है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून यहाँ पे आके ये बता रहा है, जैसा कि मैंने बिल्कुल रीडिंग के स्टार्ट में आपको बोला था, कि ज़रूरी नहीं कि आप दोनों में से आपका पार्टनर अच्छा नहीं है या आप अच्छे नहीं हैं, या फिर यहाँ पे सिर्फ एक फेज़ है जो जिसने आपको अलग करा है, और उसका एक पर्पस है। ठीक है, या तो कहते ना कि सामने वाला आपको डिज़र्व नहीं करता था, या आप उसको डिज़र्व नहीं करते थे, या फिर जो ये कनेक्शन था बहुत ज़्यादा इंटेंस हो गया था, जहाँ पे आप एक दूसरे को सोच रहे थे कि आप एक दूसरे के ऊपर एक तरह से निर्भर हो चुके हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं आप एक दूसरे के निर्भर हो चुके हैं, और जब हम किसी चीज़ के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं ना, निर्भर हो जाते हैं, डिपेंडेंट हो जाते हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं एक, मतलब वो भी कहीं ना कहीं गलत है ना। तो हो सकता है डिवाइन आपको उस एरा से, उस सिनेरियो से निकालना चाहती है, आपकी अवेकनिंग कराना चाहती है, आपकी उन्नति कराना चाहती है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून क्या गुड लक का कार्ड होता है, कि ये फेज़ जो आया है एक नो कॉन्टैक्ट जोन, वो कहीं ना कहीं आपको एक चीज़ से निकाल के, हो सकता है आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं अपने पार्टनर के लिए, या फिर आपने सारी सोच उसी पे ही डिपेंड कर ली है। तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून कहीं ना कहीं आके ये बता रहा है कि ये जो फेज़ मैंने तुम्हें दिया है, वो आगे तुम्हारे गुड लक के लिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि आज नो कांटेक्ट है तो ये इंसान आपको दोबारा से रिकंसाइल नहीं कर सकता, या दोबारा से आपका रिश्ता जो है अच्छा नहीं हो सकता। तो इसको एक प्लान समझें, ना कि पूरी डेस्टिनी समझ लें। ठीक है, इसको एक फेज समझें जो भी चल रहा है आपकी लाइफ में। देखो जो कार्ड और जो मुझे मैसेज मिले हैं, तो वो वहाँ पे तो यही लग रहा है
कि एक आपके पार्टनर की तरफ से अगर मैं देखूँ तो एक पश्चाताप लग रहा है, या फिर वो बंदा आपको क्लियरली ये बता रहा है कि मैं इनडिसाइसिव हूँ, मैं जो आप चाहते हैं मैं आपको नहीं दे सका और नहीं दे सकता हूँ। हो सकता है कोई थर्ड पार्टी प्रोमिनेंट है, या फिर ये इंसान बहुत ज़िम्मेवार है, बहुत ज़्यादा बर्डन है, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है इसके ऊपर, ठीक है। चलिए, या फिर कुछ भी है, जो भी है इसकी लाइफ में, जिस वजह से ये आपके साथ फेयर नहीं कर पा रहा, व्हाटएवर, ठीक है। लेकिन ये यही वाली एनर्जी पिक हुई है, तो इसको एक फेज़, पूरी डेस्टिनी, पूरी किताब ना समझ लें, एक पन्ना सोचें, ठीक है। चलिए, ओके, बहुत बड़ी रीडिंग हो गई है। ओके व्यूअर्स, लव यू ऑल, टेक केयर, अपना ख्याल रखें, खुश रहें, बाय बाय।